हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एग्जाम ज्ञान बाई राशिद सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट्स इन इंडिया के बारे में। बेसिकली आप जानते हैं कि बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं भारत में और फ्यूचर में इन एयरपोर्ट्स की संख्या लगातार बढ़ने वाली। 2025 तक हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री यानी विमानपत्तन मंत्रालय के द्वारा 220 एयरपोर्ट हो जाएंगे और इन सभी एयरपोर्ट्स के नामों को परिवर्तित किया जा रहा है या फिर कुछ नए एयरपोर्ट क्रिएट किए जा रहे हैं देश में। स्पेशली तौर पर उड़ान योजना 2017 में लॉन्च की गई रीजनल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए, जहां पर मेट्रो सिटीज के अलावा जो टीयर 2 और टीयर 3 यानी कि थोड़े छोटे शहर हैं, उन शहरों के अंदर भी एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। और कई सारे एयरपोर्ट ऐसे हैं जिनके नामों को रखा गया है किसी भी एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के नाम पर। उनमें से कुछ नए नाम हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 50 एयरपोर्ट भारत के, उनके नामों के साथ कि वो किस शहर में और किस राज्य में बने हुए हैं। तो इस छोटी सी वीडियो क्लिप के अंदर आप जुड़े और बने रहेंगे एंड तक, और फाइनली आप इनमें से कुछ स्पेसिफिक नए नामों को देखने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। और सबसे पहले हम बात करते हैं सर, यहाँ पर कुछ नाम हैं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, शेखुल आलम एयरपोर्ट है, कुशुक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट, और यहाँ पर एक एरर की यहाँ पर नाम साथ में ही दे दिया गया। तो चलिए कोई नहीं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, बट फिलहाल आपको एक आंसर मिल चुका है कि ये कुशुक बाकुला के नाम से लद्दाख के लेह में होने वाला है। नैनी सैनी एयरपोर्ट कहाँ होगा? जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, पंतनगर एयरपोर्ट, काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट और बाग डोगरा एयरपोर्ट कहाँ होने वाले हैं। तो चलिए इससे पहले हम देखते हैं सर, ये जो एयरपोर्ट है शेखुल आलम के नाम पर, ये श्रीनगर में है यानी कि जम्मू कश्मीर की राजधानी में होगा। इंदिरा गांधी जो है ये नई दिल्ली में एयरपोर्ट है जो कि भारत की राजधानी है बेसिकली, इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद जब हम नैनी सैनी एयरपोर्ट की बात करते हैं, ये पिथौरागढ़ के अंदर उत्तराखंड के रीजन को सर्व करता है बेसिकली पिथौरागढ़ में। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आपका देहरादून में आता है, ये भी उत्तराखंड के अंदर होगा। पंतनगर एयरपोर्ट बेसिकली तौर पर पंतनगर में ही आता है और ये हल्द्वानी और नैनीताल का जो रीजन है बेसिकली काठगोदाम का जो रीजन है उसको सर्व करता है यहाँ पर। तो पंतनगर एयरपोर्ट पंतनगर उत्तराखंड या हल्द्वानी भी इसको डिफाइन कर सकते हैं आप। इसके बाद काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट जो कि आसनसोल और दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में आते हैं बेसिकली, ये वर्धमान में आता है लेकिन ये दुर्गापुर और आसनसोल के लिए बनाया गया है। इसके बाद बागडोगरा की बात करें तो ये भी आपके वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में आता है। तो हमारे पास 8 एयरपोर्ट की जानकारी है बेसिकली। तो दुर्गापुर और सिलीगुड़ी ये दोनों वेस्ट बंगाल में होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, गग्गल एयरपोर्ट कहाँ होगा? भुंटर एयरपोर्ट, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट जो कि लास्ट ईयर 2021 में बनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर विक्रम एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट है, मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया फिर से। वीर तिकेंद्र जीत एयरपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है। और लैंगपुई एयरपोर्ट की बात करें तो ये भी खास होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इन सब के बारे में। अगर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट की बात करूं सबसे पहले तो ये आपका हिसार में बन गया है और ये हरियाणा के अंदर होने वाला है। इससे पहले अगर हम भुंटर एयरपोर्ट की बात करें तो ये कुल्लू में होगा, जो कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में आता है। गग्गल एयरपोर्ट की बात करें तो ये धर्मशाला में होगा और ये भी आपके हिमाचल प्रदेश को सर्व करता है। जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर पटना में बिहार में होगा और सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर कलकत्ता यानी कि वेस्ट बंगाल में होगा। वीर विक्रम एयरपोर्ट जो है आपका ये अगरतला में है जो कि त्रिपुरा की राजधानी है। और वीर तिकेंद्र जीत के नाम पर ये इम्फाल में है जो मणिपुर की राजधानी है। और साथ ही लैंगपुई एयरपोर्ट जो है आपका ये आइजॉल में बना हुआ है। तो ये एक नए एयरपोर्ट की जानकारी भी खास तौर पर आपको याद करनी है भाई। इसी तरह आप आगे देखेंगे मेरे साथ, पासीघाट एयरपोर्ट, जोरहट एयरपोर्ट, गोपीनाथ बोरडोलोई एयरपोर्ट, पैक्योंग एयरपोर्ट कहाँ होगा? इसके अलावा महाराणा प्रताप एयरपोर्ट कहाँ होगा? किशनगढ़ एयरपोर्ट की बात करें, वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट या फिर बिजू पटनायक के नाम पर देखें ये कहाँ होंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बिजू पटनायक को ही समझ लें सर, तो ये हमारे पास भुवनेश्वर में
और हम जानते हैं कि भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। लेकिन ये जो वीरी सुरेंद्र साई के नाम पर है, ये एक नए एयरपोर्ट का नामकरण किया गया 2021 में, और ये आता है झारसुगुड़ा के अंदर। ये झारसुगुड़ा जो है बेसिकली ये भी आपका उड़ीसा में आता है, और आपको पीडीएफ में शहर और राज्य दोनों के नाम में अवेलेबल मिलेंगे। और साथ ही हम बात करें किशनगढ़ एयरपोर्ट की, तो ये किशनगढ़ में ही बना है बेसिकली, लेकिन ये अजमेर के लिए आता है। किशनगढ़ राजस्थान के अजमेर शहर के लिए बनाया गया। अगर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट की बात करें तो ये आपका उदयपुर में बनाया गया, और ये आपके पास राजस्थान रीजन में होगा। पैक्योंग एयरपोर्ट पैक्योंग में ही है, एक जगह का नाम है पैक्योंग, ये सिक्किम में आता है। गोपीनाथ बोरडोलोई के नाम पर जो एयरपोर्ट है ये गुवाहाटी में बना है, आसाम में। और अगर जोरहट की बात करें तो ये जोरहट में ही बना है, ये भी आसाम में ही होगा। ये दोनों एयरपोर्ट जोरहट एंड गोपीनाथ आसाम के होंगे। लेकिन अगर पासीघाट एयरपोर्ट की बात करें तो ये पासीघाट में ही बना हुआ है, और ये अरुणाचल प्रदेश में आता है। तो लगभग आपको हर एक रीजन का एयरपोर्ट पता होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे ध्यान से, वीर सावरकर एयरपोर्ट कहां है, राजीव गांधी एयरपोर्ट, बेगमपेट एयरपोर्ट कहां है, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, और देखिएगा अभी नए नामकरण किया गया है, बीएस येदुरप्पा एयरपोर्ट कहा गया है किसे, राजा भोज अहिल्याबाई होलकर गुरु रामदास जी एयरपोर्ट, ये कहां होने वाले हैं। तो चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं सर राजा भोज एयरपोर्ट की। तो ये भोपाल के अंदर मध्य प्रदेश की राजधानी में होगा। अहिल्याबाई होलकर की बात करें तो ये इंदौर के अंदर मध्य प्रदेश में होगा। गुरु रामदास जी के बारे में बात करें तो ये अमृतसर पंजाब में होगा। बीएस येदुरप्पा जी के बारे में बात करें तो इनके नाम पर अनाउंस किया गया है 2022 में कि जो नया एयरपोर्ट बिल्ड हो रहा है वो बीएस येदुरप्पा पूर्व सीएम ऑफ कर्नाटका के नाम पर कर्नाटक के ही शिवमोगा में होगा। इसके बाद अगर हम केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट को देखें तो ये नामकरण पहले किया जा चुका और ये बेंगलुरु कर्नाटक में होगा। बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में ही है, यह हैदराबाद का ओल्ड एयरपोर्ट है, और साथ में जो न्यू एयरपोर्ट बिल्ड किया गया वो है राजीव गांधी के नाम पर। बात करते हैं अगर वीर सावरकर एयरपोर्ट की, तो ये पोर्ट ब्लेयर में, जो कि और अंडमान और निकोबार की राजधानी है, तो पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर एयरपोर्ट बनाया गया। इसके बाद देखेंगे शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कहां है, डेबोलिम एयरपोर्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर बिरसा मुंडा, भीमराव अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट और छत्रपति राजा राम महाराज एयरपोर्ट। ये बहुत खास होने वाला है, राजा राम महाराज। ये नए एयरपोर्ट की जानकारी आपको याद करनी है। ये आपके पास कोल्हापुर में होगा, कोल्हापुर जो कि महाराष्ट्र में आता है। अगर हम शिवाजी के बारे में बात करें, छत्रपति शिवाजी, ये मुंबई का एयरपोर्ट है, महाराष्ट्र का। भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर नागपुर में है, महाराष्ट्र में। बिरसा मुंडा के नाम पर रांची में है, झारखंड में। स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर रायपुर में है, छत्तीसगढ़ में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर अहमदाबाद गुजरात में बना हुआ है। साथ ही डेबोलिम एयरपोर्ट की बात करें तो ये गोवा में होगा। और शहीद भगत सिंह जी के नाम पर ये पंजाब के मोहाली के अंदर, जो चंडीगढ़ को सर्व करेगा, चंडीगढ़ के पास मोहाली में होगा। इसके बाद हम लास्ट स्लाइड में 50 पूरे देखेंगे ध्यान से। छत्रपति संभाजी राजे महाराज, ये नया होगा, देखो एयरपोर्ट। संभाजी भोसले एयरपोर्ट ये अलग होगा। इनके बाद हिंडन एयरपोर्ट, श्री राम एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री कुशीनगर जेवर, दीन दयाल उपाध्याय एयरपोर्ट और अगत्ती एयरपोर्ट कहाँ होने वाले हैं। देखिए अगत्ती एयरपोर्ट अगत्ती आइलैंड में ही होगा, जो कि लक्षद्वीप के अंदर आता है, अगत्ती आइलैंड, वहां पर होगा। लेकिन जो हमारे पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर है, ये आगरा में बनाया जा रहा है एक एयरपोर्ट, वहां पर होगा। जेवर एयरपोर्ट हम जानते हैं ये उत्तर प्रदेश के ही ग्रेटर नोएडा में होगा, यहां पर। कुशीनगर एयरपोर्ट का नाम अभी कुशीनगर ही रखा है, जो कि एक जगह का नाम है उत्तर प्रदेश में। लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर जो एयरपोर्ट है ये वाराणसी में आता है, उत्तर प्रदेश के। चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर लखनऊ में होगा। और भगवान श्री राम के नाम पर अयोध्या के अंदर नया एयरपोर्ट बिल्डअप किया गया है।
हिंडन एयरपोर्ट की बात करें तो ये गाजियाबाद में होगा, जो कि पहले एक एयरबेस था जनरली, और संभाजी भोसाले एयरपोर्ट जो है वो औरंगाबाद में होगा, ये भी महाराष्ट्र में होगा स्पेसिफिकली। और अगर हम बात करें छत्रपति संभाजी राजे महाराज के बारे में, ये पुणे में एक नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है न्यू पुणे के अंदर, और ये भी महाराष्ट्र में होने वाला है। ये कुल 50 नाम है आपके पास, और इन 50 नामों में बहुत सारे नए नाम आपने देखे होंगे, और जनरली इन सबको अगर आप याद रखेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करते रहेंगे अगर, तो एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ मैं वीडियो बनाता रहूंगा आप लोगों के लिए। जितने भी नाम बदले गए शहरों के हों, चाहे वो स्पोर्ट्स की जानकारी पर हो या फिर इसके अलावा और किसी इवेंट से रिलेट करते हो, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हो, चाहे वो सब कुछ अवेलेबल होगा आपको इसी तरह से। तो बाकी वीडियोस भी आप इस चैनल यानी एग्जाम ज्ञान बाय राशिद सर पर देखते रहिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।